अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ नाइस डे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुर्रम रखे। आज की मॉर्निंग बहुत ही प्लेजेंट थी, मौसम बहुत अच्छा था। बेटी को स्कूल ड्रॉप किया और उसके बाद मैं कपड़े लेके छत पे आ गई। पहले बच्चों का मैट्रेस लेके आई, फिर उसके बाद कपड़े लेके आई। कपड़े मैंने लास्ट डे वॉश किए थे, लेकिन मैं तार पे डालना भूल तो नहीं गई, खैर लेकिन टाइम ऐसा था कि मैंने कहा फिर ड्यू की वजह से मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। ऐसा करती हूँ कल सुबह ही कपड़े तार पे डालूँगी। तो सारे कपड़े मैंने तार पे डाले। काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, मौसम अच्छा था, तो शाम को इंशाल्लाह कपड़े ड्राई भी हो जाएंगे। मैं ना अर्ली मॉर्निंग कपड़े तार पे डालती होती हूँ, मैं कहती हूँ शाम तक ना कपड़े ड्राई हो जाएंगे। तो आजकल मौसम ऐसा है ना कि 2-3 दिन तक कपड़े तार पे डालने ही पड़ते हैं लाजमन। चिड़ियों का बाजरा मैं चेक कर रही थी, थोड़ा सा पड़ा हुआ था और मैंने थोड़ा सा डाला है। मुझे ना चिड़ियों के बाजरे की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। जिस तरह बच्चों की खुराक की टेंशन होती है, इस तरह मुझे ना चिड़ियों की खुराक की टेंशन होती है। और ये मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर बंदा ना अपने घर की छत पे लाजमी कोई घर में बची हुई रोटी डाल दिया करे, चावल दाने या बाजरा डाल दिया करे। मेरे पास और चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो मैं स्पेशली बाजरा चिड़ियों के लिए लेके आती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि 40 दिन तक चिड़ियों को ना रिस्क डालने से, मतलब चिड़ियों मीन्स कि परिंदों को रिस्क डालने से रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। नीचे आई, घर की काम वगैरह किए, बेटी को स्कूल लाने का टाइम हो गया था, फिर उसे स्कूल से पिक करने के लिए आ गई। और मैं हमेशा ना इधर बाहर ही बैठती होती, वैसे इनका वेटिंग एरिया, लेकिन मैं वेटिंग एरिया बड़ी कम जाती हूँ। वेटिंग एरिया में जाओ तो फिर बच्चों को ना देर लग जाती है। फिर मैं फटाफट बच्चों को पिक करती हूँ और थोड़ी देर इन्हें स्विंग्स वगैरह भी दिलाने होते हैं बच्चे ना, फिर इनका दिल बहल जाता है। और आजकल मैंने ये प्लान बनाया हुआ कि मैं ना एक साइड पे चल के आया करूँगी, मतलब जब बेटी को पिक करना होगा तो मैं चल के आया करूँगी। इससे ना थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है और मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है। तो मैंने आजकल ये प्लान बनाया। मैंने कहा मौसम अच्छा है तो सर्दियों में ये काम किया करूँगी। बच्चों को एक बुक मार्ट पे लेके आ गई थी, कुछ बच्चों ने चीज़ें लेनी थी। स्लाइम तो मस्ट होती है, और इसके अलावा स्कूल की कुछ चीज़ें चाहिए थी जो स्कूल वालों की रिक्वायरमेंट में थी, वो मैंने ली। और बेटी को उधर से कुछ चीज़ें पसंद आ गई। मुझे अपना टाइम याद आ गया ज्योमेट्री का। हम लोग ने ऐसी ज्योमेट्री के लिए बड़े तरसते होते थे। हमारे टाइम और आज के टाइम में बड़ा फ़र्क है। हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स इतनी ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं करते थे। इसके बाद फिर बेकरी पे आ गई, बेटरी कह रही हूँ सॉरी, बेकरी पे आई और दूध लिया इधर से। दूध यहाँ से बड़ा अच्छा मिलता है। आज दूध घर में कम था, बल्कि मेरे से ना मॉर्निंग में जल्दी में थोड़ा सा दूध गिर गया था, तो मैंने कहा कम हो जाएगा, फिर मैं भी 1-2 दफ़ा चाय पीती हूँ तो बेहतर है कि दूध ले ही लेती हूँ। बच्चों ने यहाँ से चॉकलेट ली, केक का कह रहे थे, केक मैंने नहीं दिलाया क्योंकि वेस्ट करते, खाते नहीं हैं। मैं और हस्बैंड भी नहीं खाते, और फिर पड़ा रहता है और फिर पड़े पड़े ड्राई हो जाता है। इधर एक मेरी एक सिस्टर आई मुझे मिली, वो सब्सक्राइबर थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मिल के। मैंने कहा मेरी छोटी सी फैमिली है और वैसे आप लोग मुझे पहचान लेते हैं। मेरे ना इर्द गिर्द के एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, मैसेज करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर इधर से चिकन लिया। जब बाहर होती हूँ ना, सारे बाहर के काम करके जाती हूँ, पूरा एक प्लान बना के आती हूँ कि मैंने ये काम बाहर जाके करने हैं। कोशिश यही होती है कंप्लीट हो जाएं, अगर ना कंप्लीट हो तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ता है। खैर फिर ये शाम का टाइम है, घर में काम वगैरह किए, खाना बनाया, और इसके बाद फिर मैंने भाभी के कपड़े पिक करने के लिए टेलर के पास चले जाना है। तो मुझे भाभी का सडनली मैसेज आया कि मुझे कपड़े अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो आप जाके ऐसा करो ले आओ। बेटी की मैंने इधर वीडियो कैप्चर की कि बेटी ना ड्राइंग कर रही थी रक्शे में बैठ के। बड़ा अच्छा लगता है, ये एक बड़ा ऐसा टाइम होता है ना, टेंशन फ्री टाइम होता है, बंदे को किसी तरह की टेंशन नहीं होती है। मैं इस टाइम इतनी कुछ थकी हुई थी, मेरा बिल्कुल आने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं चाय बना के पीती हूँ, लेकिन फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं ना जिससे बंदा बिल्कुल ना नहीं कर सकता, और उन रिश्तों से ना बंदा उकताता भी नहीं है। सबसे पहले मैं आई इस एटीएम, इजी पैसा कहने वाली थी, एटीएम पे आई। एटीएम से मैंने कैश निकलवाई। मेरे बच्चों को ना एटीएम पिक करने का और कैश पिक करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, बल्कि इस पर लड़ते भी हैं। एक कहता है मैंने एटीएम लेना है, दूसरे कहता है मैंने कैश लेनी है। तो इधर से फिर मैंने कैश निकलवाई, और साथ में थे समोसा। मैंने यहाँ से समोसे 3 लिए बच्चों के लिए, अपने लिए, बल्कि हम तीनों ने नहीं खाए। इतने कुछ मैं क्या कहूँ, ड्रेस के ज़रा भी नहीं अच्छे थे, बिल्कुल भी नहीं अच्छे। सालन बचा हुआ डाला था, और इतनी मिर्ची डाली हुई थी, इतनी मिर्ची लगता है कि सारा डब्बा उंडेल दिया है। खैर मैंने थोड़ा सा खाया था, बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाया। और उसके बाद फिर आ गए थे शॉप पे, इधर से कपड़े लिए, और इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे।
मैं इधर आई तो मुझे शॉपकीपर कहते हैं कि आप जब भी आती वीडियो बनाती हैं किस लिए ना, तो मैंने कहा इस तरह मेरा चैनल है। कहते हैं हाँ मैंने देखा हुआ है आपका चैनल। तो आज का दिन ना मेरा बड़ा लकी दिन है, मतलब कि मुझे सुपर सब्सक्राइबर मिले और उसके बाद ये भाई भी कहते हैं कि मैंने ना एक चैनल देखा है। मैंने मेरे चैनल का नाम लिया और यकीन माने को इतनी खुशी हुई कि मेरे छोटी से मतलब इतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं, फिर भी लोग मुझे जानते हैं। बस आप ऐसा किया करें ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज दूसरा दिन है, मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरे व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं आजकल, तो मेरा दिल बड़ा डिसहार्ट हो गया था। फिर मुझे एक कमेंट्स आया, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना आजकल बड़ी मैटर करती हैं इस टाइम में कि हर बंदा परेशान है, और परेशानी के आलम में ना अगर कोई बंदा ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर दे जिससे बंदे की मोटिवेशन बढ़ जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो यही सबसे बड़ी बात होती है। मुझे किसी ने कमेंट्स किया कि आपके व्लॉग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे। मतलब कि दरमियान में 2 दिन का ही गैप था, 1.5 दिन का कह सकते हैं। तो फिर मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मैंने फटाफट वॉइस ओवर किया। वीडियो मेरे पास बनी हुई थी, एडिट भी हुई थी, बस मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने फटाफट वॉइस ओवर किया और मैंने कहा नहीं मेरी छोटी सी ऑडियंस है तो मैं डिसाइड नहीं करती, किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आना ये सबसे बड़ी नेकी है। तो बाटा पे फिर हम लोग आ गए थे। बाटा पे मैंने अपने लिए शूज़ लेने थे, अपने लिए लिए और इसके बाद फिर हस्बैंड के लिए लिए। हस्बैंड का ना साइज़ हमेशा मेरे से चेंज हो जाता है, कभी मैं 8 नंबर उनके पाँव में आता है, कभी 9 नंबर, कभी 10 नंबर। तो मैं फिर 9 नंबर लेके गई थी, जो कि उनके पाँव में छोटा था, थोड़ा सा तंग था। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग चेंज करने आ गए थे। तो मुझे ना बाटा से नहीं पसंद आया अपने लिए, फिर मैं इंडोर पे चली गई। जो मुझे बाटा पे पसंद आ रहा था ना उसमें साइज़ नहीं था, फिर मैं इंडोर पे, मुझे पता होता मुझे इंडोर पे और ECS पे चीज़ बहुत जल्दी पसंद आती है। ये दोनों मुझे पसंद आ गए थे, एक पिंक में और एक रेड में। तो पिंक में सेम मेरे पास ऐसे थे, पिंक रे और इस तरह जो मैरून है ना, ये मैंने कभी पहले नहीं पहना था। तो मैंने कहा मैं मैरून लूँगी। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप पिंक ले, मैंने कहा नहीं बेटा इस तरह का मैंने पहले यूज़ किया हुआ, तो अभी मैं पिंक नहीं लेती, अभी मैं रेड लूँगी। तो इतनी भुलक्कड़ थी और इतनी जल्दी में थी कि मैं इधर अपना ATM छोड़ के आ रही थी। फिर मुझे पीछे से काउंटर पे जो मैनेजर थे या उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि आपका ATM रह गया है, आप ले जाएं। क्योंकि उधर एक बंदा आया था, उसकी बहस हो रही थी टैक्स पे, जो कि हम चीज़ लेते हैं ना ब्रांड से, तो उधर लाजमी इनका टैक्स इंक्लूड होता है। तो वो टैक्स पे बहस हो रही थी, तो वो जल्दी के चक्कर में फिर मैंने कहा मेरी देर हो रही है, अभी शकी अज़ानें होने वाली थी। तो मैंने घर जाके खाना भी बनाना है। घर आई फटाफट, फिर मैंने कलेजी बनाई। कलेजी मुझे बहुत याद आई थी, कुछ दिन हुए हैं, 2-3 तो नहीं, एक हफ़्ता 1.5 हो गया मैंने नहीं बनाई। अच्छा, कलेजी बनाने का मेरा तरीका ये है कि पहले मैं कलेजी की अच्छे से बुनाई करती हूँ, अदरक लहसुन के पेस्ट में, उसके ऊपर मैं टमाटर डालती हूँ और बेसिक मसाला जो होते हैं डाल के ना अच्छे से बुनाई करती है। जल्दी भी बन जाती है और मज़े की भी बहुत होती है, मतलब स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती। और नमक मैं एंड पे डालती हूँ। नमक अगर स्टार्टिंग में डाल देना तो जो कलेजी होती है वो हार्ड हो जाती है। और एक सालन बनाया और उसके बाद फिर मैंने बेटी को होमवर्क करवाया। ये मेरे मेन टास्क थे, बेटी को होमवर्क करवा लूँ, सालन बना लो। तो मैं कहती हूँ मेरे सारे घर के काम कंप्लीट हो चुके हैं और माशाल्लाह अब इतनी एक्टिव हो गई है कि अब खुद ये काम कर लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पहले तो ना मैं ख़ुद काम करवाती थी और मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स करती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ख़ुद करती है। अभी रात की डिनर की बारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह डिनर रेडी हो गया था। बहुत सख्त भूख लगी थी क्योंकि दिन को भी कुछ नहीं खाया था, वही हल्का सा सुबह नाश्ते किया था। तो इतनी सख्त भूख लगी हुई थी और मैंने जल्दी में खाना खाया और इतने मज़े की कलेजी बनी हुई थी, यकीन माने। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझसे पानी आ गया है। तो ये मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग है कि बताइएगा कैसा लगा है आपको मेरा सिंपल सा व्लॉग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज़।